नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 13 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, 1.25 लाख पद खाली हैं फिर भी पर्याप्त। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके स्वीकृत प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लिए लगभग 5,79,622 जो पद हैं वो शिक्षकों के स्वीकृत हैं और कार्यरत इसमें लगभग 4,56,000 के करीब हैं और अब भी इसमें 1,26,028 पद जो है वो खाली हैं। इसी में बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित जो प्रोजेक्ट है उसकी बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से जो विधानसभा में दिए गए जवाब हैं उसमें ये विरोधाभासी सामने बातें देखने को मिल रही हैं। ये भी लिखा है कि संदीप सिंह ने मई अंत में विधानसभा में एक जवाब दिया था जिसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा मित्र जो हैं उनको भी इनमें शिक्षक जो है वो माना था और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी कार्यरत जो नियमित शिक्षक हैं उनके साथ जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उनको भी शिक्षक माना था और इस प्रकार से गिनती यहाँ पर बताई थी। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के मानक के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक मिलाकर के 1,26,028 पद जो है वो खाली हैं और फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है। 4 साल से पिछले एक भी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती नहीं आई है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए कमी बताई गई है। और वाकई में सोचने वाली बात है कि सरकार इतने लंबे समय से क्या कर रही है, कुछ ना सोच रही है ना कुछ कर रही है। ऐसे जो छात्र हैं, अगली अपडेट है 5 साल बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी। यहाँ पर प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त एडेड अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं उनमें 5 साल बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। 319 अल्पसंख्यक एडेड कॉलेज में नहीं हुई है भर्ती। 2018 में सरकार ने भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अब परीक्षा से होगी नियुक्ति। पहले डीआईओ से अनुमति लेकर प्रबंधन करता था नियुक्ति। जिले के अल्पसंख्यक कॉलेज में 42 पद खाली हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, कंपनियां भी संचालित कर सकेंगी यूपी बोर्ड के स्कूल। वही यहाँ पर बताया गया है कि 100वें सरकार का जो वर्ष है उस पर बोर्ड का जो 100वां वर्ष है उसमें विद्यालयों को मान्यता देने के जो नियम है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही। नई व्यवस्था में गड़बड़ी करने पर दंड का भी प्रावधान जो है वो होगा। विद्यालय को मान्यता देने का शुल्क भी यहाँ पर तय जो है वो किया गया है, जो कि आप अलग अलग देख सकते हैं। अगली अपडेट है, सीबीएसई ने 11वीं में गणित विषय के लिए फिर दी जो है वो छूट। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 23 अगस्त से देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट है आपकी, कंपनियां भी संचालित कर सकेंगी। अगली अपडेट है आपकी, विशेषज्ञों की निगरानी में होनहार बनेंगे बच्चे। प्रयागराज से न्यूज है। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको होनहार बनाने के लिए बड़े संस्थानों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता ली जाएगी। परिषदीय स्कूलों में अध्यापनरत जो 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण का भी जिम्मा उठा रहे जो सीमेट है, प्रशिक्षण को और प्रभावी जो है वो बनाया जाएगा। अगली अपडेट है आपकी, सीबीएसई ने 11वीं में गणित विषय के लिए फिर दी छूट। अगली अपडेट है आपकी, निजी स्कूलों के लिए आंध्र प्रदेश जो है वो टीम गई है। यूपी के जो परिषदीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनके संचालन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के आदेश पर आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की टीम ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश का दौरा किया, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है आपकी, एलयू स्नातक और पीजी में बढ़ाई गई आवेदन तिथि। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। एमबीए दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 20 अगस्त से होगी। अगली अपडेट है, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में वाराणसी के पूर्व बीएस से जो है उनको राहत। अगली अपडेट है, पूर्व बीएससी की गिरफ्तारी पर रोक। अगली अपडेट है, 17 के बाद तिरंगे को सम्मान पूर्वक रखें। हर घर तिरंगा जो योजना है उसमें 17 अगस्त तक 24 घंटे तिरंगा फहराने की अनुमति है। उसके बाद यहाँ पर सारी जो शर्तें वो लिखी हैं कि पानी में भिगोना नहीं है, किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना है, आधा झुका नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। 11 से 17 अगस्त तक लगा तिरंगा, इस अवधि के बाद सम्मानपूर्वक उतारना होगा, वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी सेल्फी के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट है हर घर तिरंगा, इस पर अपलोड करना होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, सीयूईटी फिर स्थगित, नोएडा में छात्रों का हंगामा। तो सीयूईटी परीक्षा में लगातार दिक्कतें देखने को मिल रही, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, प्राचीन इतिहास में जो शिक्षक भर्ती है उसके साक्षात्कार 17 तारीख से देखने को मिलेंगे।
17 अगस्त से। अगली अपडेट है 500 राजकीय जो विद्यालय हैं, 500 नहीं 2500 राजकीय विद्यालय जो है इसमें स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी। वही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। पहले चरण में 6 माह में 1060 माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी स्मार्ट क्लासेस। इसमें 2.40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे हर विद्यालय। आधुनिक ढंग से पढ़ाई होगी, तो ये काफी अच्छा पहल है। अगली अपडेट है सीजीएल टायर 3 के प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए गए। प्रयागराज से न्यूज है और इतने टोटल अभ्यर्थी इसमें 33,000 के करीब थे। अगली अपडेट है सीजीएल 2021 टायर 3 परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। अगली अपडेट है प्राचीन इतिहास विभाग में 34 साल बाद शिक्षक भर्ती होगी। ये भी यहाँ पर बताया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्राचीन इतिहास विभाग है उसकी बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसमें बढ़ेंगी पीएचडी की सीटें। अगली अपडेट है सीजीएल 2020 के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 16 से देखने को मिलेगा। प्रयागराज से न्यूज है। 16 से 30 अगस्त तक प्रयागराज में होगा। अगली अपडेट है आपकी कांस्टेबल जीडी भर्ती के फिजिकल टेस्ट में 92,877 सफल रहे हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है एलयू स्नातक और पीजी में बढ़ाई गई आवेदन तिथि। अगली अपडेट है वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक भर्ती परीक्षा 21 अगस्त को होगी। अगली अपडेट है एसएससी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 4 को संशोधन का मौका मिलेगा। अगली अपडेट है 52 को 15 तारीख जो है उसको सुबह 9 बजे 52 सेकंड के लिए यातायात जो है वो ठहराया जाएगा, वो भी यहाँ पर लिखा गया है। अगली अपडेट है यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी अभ्युदय कोचिंग जो है उसके जरिए मुफ्त कराई जाती है, तो वही कराई जाएगी, वही यहाँ पर लिखा है। अगली अपडेट है आपकी डाक विभाग ने 43,500 लोगों को तिरंगा झंडा दिया। हर घर तिरंगा योजना में ये लगातार जो है वो बिकते जा रहे हैं और काउंटर से तिरंगा झंडा बिकवाया तिरंगा अभियान में। और विभिन्न डाकघर में भी 42,000 जो तिरंगा झंडा है उसकी बिक्री हुई और ऑनलाइन में करीब 1500 लोगों ने विभाग के ई पोर्टल पर भी ऑनलाइन बुकिंग कराकर तिरंगा मंगाया है। मैंने पहले भी बताया था कि 25 रुपये इसमें शुल्क लग रहा है केवल, और डिलीवरी चार्ज कोई नहीं है, तो केवल 25 रुपये ही आपको देने होंगे। सेकंड लास्ट अपडेट है माहिया ने विश्व नंबर 1 सुयातेक को शिकस्त जो है वो दी। टेनिस की यहाँ पर बात की गई है। ब्राजील की ब्रिटिश हदात माहिया ने दुनिया की नंबर 1 जो टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक है उनको हरा दिया। नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है उसके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहेगा कि सौरभ और सहवाग के चौके छक्का जो है फिर देखेंगे रोमांच। यहाँ पर बताया गया है कि 15 देशों के क्रिकेटर खेलेंगे इस विशेष लीग में और कोलकाता, कटक, लखनऊ, राजकोट, जोधपुर ये में मैच ये सब खेले जाएंगे। 4 टीमें फ्रेंचाइजी फॉर्मेट में एक दूसरे से 22 दिन तक होने वाली लीग में जो है वो खेलेंगे। ये यहाँ पर बताया गया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इस प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।